नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम निधि है। आई होप आप सभी अपने घरों पर हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है व्हाई इज हंगरी ब्लॉकिंग सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल। हंगरी रशियन ऑयल पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाए जाने वाले सैंक्शंस को ब्लॉक क्यों कर रहा है? क्या कारण है? क्या कोई राजनीतिक कारण है? इंटरनेशनल रीजंस है? क्या कारण हो सकता है? इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हाल ही में एक न्यूज आई जिसमें पता लगा कि हंगरी एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनकर उभर गया है। यूनानिमस सपोर्ट जिसकी आवश्यकता है इस सैंक्शन को अप्रूव करने के लिए, जो यूनानिमस सपोर्ट है उसका मतलब होता है कि सभी राज्य, ऑल द 27 मेंबर्स हैव टू अग्री अपॉन टू द सैंक्शन। सभी को अग्री करना पड़ेगा, लेकिन हंगरी ने अपना स्टैंड दिया है कि वो इसको अग्री नहीं करेगा। इट विल ब्लॉक द सैंक्शन अगर रशियन क्रूड पर सैंक्शन लगता है तो। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं स्पेशल क्लासेस पर, विच आर फ्री स्पेशल क्लासेस, आप जुड़ सकते हैं 1 बजे और 5 बजे विद द इनवाइट कोड एनडी लाइव 10। साथ ही अगर आप प्लस कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं मेरे, जो कि प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी हैं और कुछ आने वाले भी हैं, तो भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ जाइए फॉर ऑल दी पीडीएफ्स। यहाँ पर कम्युनिटी पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर सभी डिटेल्स, डिस्कशंस वगैरह यहाँ पर हो जाते हैं हमारे। CSC अश्योर, अनअकैडमी आपको सपोर्ट करेगा, अश्योर करता है कि वी विल हेल्प यू टिल यू अचीव योर गोल। कैसे? अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, यू गेट CSC अश्योर, यानी कि 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अनअकैडमी विल गिव यू 1 ईयर एक्सटेंशन। ये केवल लिमिटेड भी टाइम के लिए ऑफर है। अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए विद द कोड एनडी लाइव 10। प्राइस हाइक बहुत जल्दी आने वाला है, एक्ट फास्ट। UAI PMT अनअकैडमी का एक बेहतरीन ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो कि होने वाला है इस संडे को 15 मई को। ये बिल्कुल UPSC की तर्ज पर होने वाला है, पेपर 1, पेपर 2। अगर आप इन 11 शहरों में से किसी शहर में हैं, दिल्ली, प्रयागराज, जयपुर, पटना, पुणे, हैदराबाद, भोपाल, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ या बैंगलोर, तो आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑफलाइन मीडियम में जाकर विद दी OMR एक्सपीरियंस, और रियल टाइम यू विल गेट योर ऑल इंडिया रैंक ऑल्सो। तो आपको अपनी तैयारी के बारे में क्लियर आइडिया हो जाएगा। एनरोल करने के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कोड यूज करना है एनडी लाइव 10 एंड यू कैन एनरोल इट फॉर फ्री। नाउ हुआ क्या, लास्ट वीक उर्सुला वॉन डर लेयन ने, जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने प्रपोज किया बैन। इन्होंने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, अगले 6 महीने में, दिस वाज अ प्रपोजल, दिस इज येट अ प्रपोजल, इट इज नॉट येट क्लियर, तो ये प्रपोजल ही है कि 6 महीने में हम फेज आउट कर देंगे सारे इंपोर्ट्स रशियन क्रूड के, ऑयल के, करेक्ट, और रिफाइंड प्रोडक्ट्स के बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये हम फेज आउट कर देंगे यूरोप से, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, क्या कारण रहे होंगे इस प्रपोजल के? रीजंस हैं कि एक तो यूरोप की जो डिपेंडेंसी है ऑन द रशियन फॉसिल फ्यूल, उससे यूरोप बाहर आ जाएगा। यूरोप विल ट्राई एंड, यूरोप की जो भी नेशंस हैं, जो भी यूरोपियन यूनियन की नेशंस हैं, वो कोशिश करेंगे ऑल्टरनेट ढूंढने की, कोई नया सोर्स ढूंढेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भाई देखिए, अगर रशिया का फॉसिल फ्यूल यूरोपियन देशों में जाता है तो वहां से रशिया को मिलती है इनकम, जिस इनकम का इस्तेमाल वो कर रहा है फिलहाल वॉर में। तो यूरोपियन यूनियन और बाकी लोगों का विद उर्सुला ये मानना है कि अगर हम ये बंद करते हैं, ये फेज आउट करते हैं, यूरोप ट्रेड ही ना करे अगर रशिया के साथ इन क्रूड या रिफाइंड प्रोडक्ट्स, तो उसकी जो ल्यूक्रेटिव सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो भी कट जाएगी, जिससे वो वॉर को फंड कर रहा है, ठीक है। बट कहानी यहाँ कैसे खत्म होगी? अब आता है हंगरी। हंगरी की जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर विक्टर ऑर्बन, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम तो ये नहीं मानेंगे। उन्होंने ये अपना स्टैंड क्लियर किया और बोला हंगरी विल नॉट सपोर्ट एनी सैंक्शंस अगेंस्ट रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट। हंगरी ने क्लियर किया कि कोई भी सैंक्शन जो रशिया की एनर्जी एक्सपोर्ट से संबंधित आएगा, इसको टारगेट करेगा, मैं उसको सपोर्ट, हंगरी उसको सपोर्ट नहीं करेगा।
फॉर द सिंपल रीजन कि हंगरी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशियन ऑयल और गैस पर। और हंगरी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और कहा कि अगर यूरोपियन यूनियन ऑयल बॉयकॉट करती है तो हंगरी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हंगरी की इकोनॉमी के लिए एक एटॉमिक बम का काम करेगा, एटॉमिक बॉम्ब जैसा हो जाएगा, और साथ ही उसका स्टेबल एनर्जी सप्लाई जो है उसको भी डिस्ट्रप्ट और डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये समस्या आई जब सामने निकलकर, तो एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन उर्सुला वॉन डर लेयन सरप्राइज विजिट के लिए पहुंच गई हंगरी की कैपिटल में और जाकर मिली प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन से, जहां उन्होंने कोशिश की टू नेगोशिएट या इस प्रपोजल को बचाने की, लेकिन यह कहा जा सकता है कि अभी तक कोई भी अग्रीमेंट नहीं पहुंचा है। ठीक है ना। हंगरी का इशू क्या है, हंगरी क्यों इस चीज के लिए कह रहा है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे? देखो सीधी सी चीज है, हंगरी ने बहुत क्लियरली बता दिया कि भाई अगर आप ब्लॉक करोगे, अगर आप सैंक्शंस लाओगे किसके अगेंस्ट, दैट इंक्लूड रशियन एनर्जी। कोई भी सैंक्शन जो रशियन एनर्जी के अगेंस्ट आप लेकर आओगे, हम उसको ब्लॉक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हंगरी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। वाई हंगरी का इंटरेस्ट? हंगरी का क्या इंटरेस्ट है? आई टोल्ड यू इट इज डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर इट्स ऑयल एंड गैस डिमांड्स फॉर क्रूड, राइट भैया। 85% नेचुरल गैस, 85% की डिपेंडेंसी जो है वो नेचुरल गैस की है, और मोर देन 60% ऑफ इट ऑयल कम्स फ्रॉम रशिया। एक रीजन, दूसरा है पॉलिटिकल रीजंस। ऑर्बन की जो सरकार है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, उसकी कुछ फ्लैगशिप पॉलिसीज हैं जिसमें वो यूटिलिटी बिल्स को रिड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब जब यूटिलिटी बिल को रिड्यूस किया जाएगा, पॉलिटिकली एक मोटिव है ना, तो उसमें क्या लगेगा? ऑफ कोर्स यूटिलिटी बिल कहां से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द फॉसिल फ्यूल, द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, द नेचुरल गैसेस, है ना, डिपेंडेंसी आ गई। अब रशिया से जो ये इंपोर्ट्स आ रहे हैं यहां पर इन दी हंगरी, उससे क्या हो रहा है कि वो थोड़े से इकोनॉमिकली वायबल हैं, करेक्ट, फॉर हंगरी, क्योंकि थोड़ा सस्ता है, तो उनकी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में मददगार है। तो ये एक तो यस डिपेंडेंसी है, प्लस उनका खुद का पॉलिटिकल एक गोल भी है। ठीक है, उनकी लोकल पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये भी मानी जाती है कि ऑर्बन रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके क्लोजेस्ट यूरोपियन यूनियन अलाय की तरह भी देखे जाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जब से वो पावर में आए हैं तब से ऑर्बन ने हंगरी के जो डिपेंडेंसी है रशियन एनर्जी पे, उसको और ज्यादा गहरा किया है और ज्यादा डिपेंडेंट किया है। तो ये भी उनके ऊपर बात चल रही है ना। इस सबके बीच में पहले कोल पर बैन लगा तो हंगरी ने एक स्टैंड दिया और हंगरी ने कहा कि ठीक है, जो भी कोल पर सैंक्शंस लगे थे उनको हमने फिर भी अग्री कर लिया, लेकिन क्यों कोल पे सैंक्शंस जो लगे हैं उस पर कोई खास इफेक्ट हंगरी को नहीं हो रहा है, तो हंगरी ने उनको रिलक्टेंटली रशिया के अगेंस्ट जाके अग्री कर लिया था कि ठीक है, उस प्रपोजल को मान लिया था। लेकिन अगर ऑयल और गैस पर बैन लगेगा, सैंक्शन आएगा, तो वो रशिया की, सॉरी नॉट रशिया, हंगरी की इकोनॉमी को रुइन कर देगा। क्योंकि बहुत, लुक एट दैट परसेंटेज ना, कितना परसेंटेज डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पर हंगरी का रशिया की, करेक्ट। नाउ इन्होंने कहा कि भाई ये तो रेड लाइन है, डबल लाइन है, इसको हम नहीं मानेंगे, ये तो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देगा। ठीक है, यहीं आगे अब एक तो रीजन ये है, बट देयर इज अ लॉजिकल रीजन ऑल्सो। लॉजिकल रीजन ये है जो हंगरी ने बताया अभी कि भाई हम हैं एक लैंडलॉक कंट्री है, हमारे पास ना तो कोई सी पोर्ट है, ना हमारे पास कोई ऑल्टरनेट तरीका है जहां से हम फॉसिल फ्यूल ले सकें। माना कि हम कोशिश भी करें कि ग्लोबल ऑयल शिपमेंट्स आए, लेकिन आएंगे कहां? हमारे पास तो फॉसिल फ्यूल के मतलब सी पोर्ट्स ही नहीं है ना, कैसे आएंगे? करेक्ट। तो उनको किस पे रिलाय करना पड़ेगा? पाइपलाइंस पे। अब पाइपलाइंस पे रिलाय करने के लिए भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगेगा समय। यहां पे क्वेश्चन उठता है, क्या कोई गुंजाइश है किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज की? उससे पहले बिफोर वी गो एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्रोमाइज, ऑर्बन ने आगे भी दो बात की, और वही बात की जो मैंने आपको बताया कि भाई चलो मान लेते हैं कि हम जो हंगरी की जो भी ऑयल रिफाइनरीज हैं और पाइपलाइंस हैं उनको प्रोसेस किया जाए फ्रॉम नॉन रशियन ऑयल सोर्सेस। हम कोशिश करते हैं, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी। 5 साल लगेंगे कम से कम, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा। इससे क्या होगा
इससे ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। अगर ये सिचुएशन आती है तो ये प्राइसेस और ज्यादा बढ़ेंगे और इसकी वजह से क्या होगा, इट विल लीड टू शटडाउन्स एंड इट विल रूइन द इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, समस्या मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हम कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं, क्या कोई चांस है कॉम्प्रोमाइज का, तो यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि वो कोशिश करेगा या वो विलिंग है टू हेल्प द कंट्रीज जो लैंडलॉक्ड हैं। यूरोप की जो कंट्रीज, बहुत सारे नेशंस हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, कुछ हैं जो पोर्ट कंट्रीज हैं, ठीक है भाई, उनके पास तो अलग ग्लोबल सोर्सेज से आ जाएगा ऑयल, लेकिन जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं उनको तो कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए कमीशन ने कहा कि ठीक है हम मदद करने के लिए रेडी तो हैं। जिसमें कमीशन के स्पोक्स पर्सन मामेर का कहना है कि भाई स्पेशली हंगरी के संज्ञान में, यहाँ पे केवल हंगरी की बात नहीं है, यहाँ पे स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक भी सेम सिचुएशन में है, उनकी डिपेंडेंसी भी इतनी ही है और उनकी भी डिमांड आई है, लेकिन हंगरी ने अब्रप्टली सामने कह दिया है कि भाई हम तो ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, इसमें मामेर साहब कहते हैं, जो कमीशन के स्पोक्स पर्सन है, मेन स्पोक्स पर्सन है, कि भाई हंगरी की डिमांड्स बिल्कुल लेजिटिमेट है रिगार्डिंग दी ऑयल सप्लाईज, और उनका ये भी कहना है कि जो फेज आउट है रशियन ऑयल का, उसको हमें डिफरेंशियल टाइमलाइन में, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ अदर डिफरेंट कंट्रीज, उसके अनुसार करना चाहिए फेज आउट। फेज आउट आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज से स्टार्ट कर दिया बैन, खत्म। बाकी जो कंट्रीज हैं उनको तैयार होने का मौका मिलना चाहिए, उनको कोई ऑल्टरनेट ढूंढने का मौका मिलना चाहिए। इस बात को अग्री किया है मामेर ने, लेकिन क्या केवल हंगरी के बारे में नहीं, इन्होंने कहा कि भाई he did not specify which countries might be offered the delayed implementation, क्योंकि यहाँ पे चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया वो भी कह रहे हैं कि हमें ज्यादा समय चाहिए। तो मामेर ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि किन कंट्रीज को डिलेड इंप्लीमेंटेशन मिलेगा, ठीक है, और कितने समय के लिए मिलेगा। इस पूरी सिचुएशन में अगर हंगरी अग्री करता है या हंगरी अगर इस कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी होता है, तो हंगरी की स्थिति क्या होगी, हंगरी के पास क्या है गेन करने के लिए। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि हंगरी की जो इकोनॉमी है इट इज रीलिंग, काफी बुरी हालत में है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई चल रहा है और बहुत ज्यादा बजट डेफिसिट भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस सब को मीट अप करने के लिए, इस सारे गैप को फिल करने के लिए, इकोनॉमिक गैप को फिल करने के लिए हंगरी को चाहिए यूरोपियन यूनियन से मनी अपनी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। ठीक, अब यहां पे सिचुएशन ये बन गई कि अगर यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स नेगोशिएट करते हैं हंगरी के साथ टू गेन इट सपोर्ट फॉर द सैंक्शंस, की सपोर्ट मिल जाए, अब क्योंकि वो दोस्त भी हैं, अलाय भी हैं, है ना, वो भी है, तो सैंक्शन और फिर डिपेंडेंसी भी है, देखिए जेन्युइन लॉजिकल रीजन भी है, फिर भी अगर वो उनको उनको कन्विंस कर लेते हैं, कन्विंस करके कहते हैं कि भाई हमें सपोर्ट दे दीजिए फॉर द सैंक्शन, ताकि सैंक्शन लगाया जा सके रशिया पे, तो यहां पर एक लालच वाला बार्गेनिंग चिप है, विच इज यूरोपियन यूनियन ने $8 बिलियन विदहेल्ड किया है हंगरी का, तो वो उस पैसे को वापस दे सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। दिस इज वन थिंग विच माइट convert Hungary to agree to the sanction, to give its support to the sanction। पर अभी आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा। जानने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ विद द कोड NDLive10 गाइस। यहाँ पर आपको मिलता है पर्सनल कोच, लाइव मेंटोरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड ओपन हाउस विद द एजुकेटर्स। आप EMI ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं विद लोन फैसिलिटी, जिसमें 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स हैं। बैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे 18 मई से, और हर UPSC कैटेगरी के बैच 1 ईयर या 2 ईयर या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर यू आर गेटिंग 20 GS बुक्स विच आर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम अवेलेबल। ठीक है, वाई अनअकैडमी से क्यों जुड़ना है? लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, फ्लेक्सिबल लर्निंग आवर्स। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो अपनी पढ़ाई के साथ अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं, अपने ऑफिस के साथ मैनेज कर सकते हैं।
डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, कंप्लीट प्रिपरेशन विद इंटरव्यू गाइडेंस, साथ में लाइव मेंटोरशिप। आपके डाउट कंफ्यूजन्स लाइव मेंटोर के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। बोथ ऑफ देम आर आइकॉनिक फीचर्स। आपको अनअकैडमी से जुड़ना है विद द कोड NDLive10। That's it from my side guys. Thank you so much. God bless you all. Take care. अपना ध्यान रखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, don't forget to subscribe, like and share. Also hit the bell icon for further notifications of the sessions. Thank you so much.